नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, मौसम से संबंधित जानकारी मैं इस समय आपसे साझा करूंगा और जिस प्रकार का पहले से अनुमान भी है और कई दिनों से ये बात चर्चा में भी है कि एक पश्चिमी विक्षोभ भारत में 25, 26, 27 के आसपास में प्रवेश करेगा। तो मेरे किसान भाइयों, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में ये पश्चिमी विक्षोभ 27 और 28 को ज़्यादातर क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा। इसके सक्रिय रहने से ज़्यादा संभावनाएं हैं वो 28 फरवरी की हैं। 27 फरवरी को बादल छाए रहेंगे, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का क्रम जारी रह सकता है। हो सकती है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी 27 फरवरी को भी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं 24 फरवरी यानी कल दिन के तापमान में वृद्धि शुरू हो जाएगी। रात के तापमान में वृद्धि शुरू होगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं तो चलेंगी, हवा की गति में भी थोड़ी सी कमी आएगी, जिससे दिन का तापमान बढ़ा हुआ नजर आएगा। दिन के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अपेक्षा से थोड़ा सा गर्म दिन नजर आएगा। इसके बाद में 25 फरवरी को कहूँगा मैं इसको। 25 फरवरी को जो मौसम कल है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। हवा फिर भी उत्तर पश्चिम की चलेगी और दिन के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होगी। थोड़ी धुंधली धूप नजर आएगी क्योंकि इस दिन पश्चिमी विक्षोभ भारत के अंदर प्रवेश करेगा। कुछ एक स्थानों पर हल्के बादलवाई हो सकती है। 26 फरवरी को तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ में आसमान पर बादल छाने शुरू हो जाएंगे। 27 फरवरी को कुछ एक स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है, बाकी हर जगह पे नहीं होगी। ये छुटपुट बारिश कह सकते हैं इसको, छुटपुट बारिश का अनुमान है। 28 फरवरी को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। 27 तारीख को और 26 तारीख को जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे बर्फबारी होगी या बारिश होगी, या तो बर्फ गिरेगी या बारिश होगी वहाँ पे। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में 26 तारीख को बारिश की संभावना बहुत कम है। 27 को कुछ संभावना बनती है। सबसे ज़रूरी बात यह है मेरे किसान भाइयों, अगर ये 28 तारीख को जिस प्रकार का अनुमान है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश करने का अनुमान है, तो इस बारिश से किसान भाइयों की फसलों में नुकसान होगा। जी मेरे किसान भाइयों, अगर हम ये मानते हैं कि ओलावृष्टि से ही नुकसान होता है तो शायद हम थोड़ा सा ठीक नहीं सोचते हैं। तेज़ हवाओं के साथ अगर बारिश होती है, अभी हमारी जो ज़्यादातर फसलें हैं, चाहे वो आपकी सरसों की है, गेहूं की है या कोई और अन्य फसल है, वो ज़्यादातर फसलें अभी पकने की तरफ चल रही हैं। सरसों की फसल लगभग 70 से 80% पक चुकी है। इसके ऊपर वज़न है, फलियों में वज़न है, अभी फलियाँ निकल हुई हैं, दाना तैयार होने लग रहा है। गेहूं की बात करूं तो गेहूं में इसमें परागकण की प्रक्रिया जारी है, बालियां निकाल रहे हैं और किसान भाइयों ने पिछले 3 महीने से जो मेहनत कर रखी है अपनी फसल को बचाने की, उसका भरण पोषण करने की, उस पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जी मेरे किसान भाइयों, मैं ये नहीं कह सकता कि ओलावृष्टि होगी, लेकिन अगर ओलावृष्टि नहीं भी होती है तो भी हमारी फसलों को नुकसान होगा, क्योंकि जब तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती है, आमतौर पर इस मौसम में फरवरी और मार्च के महीने में यानी फागण के महीने में जब बारिश होती है तो ज़्यादातर संभावना ये होती है कि ओलावृष्टि हो जाती है। इस समय सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि की संभावना होती है। तो ओलावृष्टि होती है तो निश्चित तौर पर हमारी फसलों को नुकसान होगा। अगर हम मान लें कि ओलावृष्टि नहीं हुई और बारिश और तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई तो भी हमारी फसलें गिरी जाएंगी। कुछ एक फसलें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कमज़ोर हैं, जहाँ पे किसी कारण से वो फसलें अभी अच्छे से चल नहीं पाई थी गेहूं की, वो फसलें अपेक्षाकृत कम गिरेंगी। लेकिन जो फसल ठीक ठाक है, जिस किसान भाई ने थोड़ी सी मेहनत कर रखी है, उस किसान भाई को नुकसान होने का अंदेशा बिल्कुल है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे किसान भाइयों, आवश्यकता से ज़्यादा इसके अंदर खाद ना डालें, क्योंकि अभी हम इस फसल को बहुत ज़्यादा खाद दे रहे हैं, आगे चलकर ये गिर सकती है। तो अब मुझे लगता है कि वो खतरे का समय, वो खतरे की घंटी अब हमारे सामने खड़ी है। किसान भाइयों के सामने ये बारिश नहीं, ये चुनौती है। वो अपनी फसलों को कैसे बचा सकता है। बहुत कम चांस है कि हमारी फसलें बच जाएं। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि
किसी भी तरीके से ओलावृष्टि और बारिश हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पे ना करें, क्योंकि इसकी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है तो वो राजस्थान के एरिया में है, शुष्क क्षेत्रों में है, बरानीय क्षेत्रों में है। जहाँ पे सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पे बारिश की संभावना या बारिश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे किसान भाइयों, इसके बारे में ना तो आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, जो ऊपर वाले ने करना है वो करेगा। ये जो जानकारी मैंने आपसे साझा की है ये इस समय का पूर्वानुमान है, ये अनुमान बदल भी सकता है। बारिश की संभावनाएं हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। 28 तारीख को सुबह के समय, रात 27 और 28 तारीख की रात को ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान इस समय है। हो सकता है ये अनुमान बढ़ भी जाए और कम भी हो जाए या बिल्कुल ख़त्म भी हो जाए। फिर मेरे किसान भाई बोलते हैं कि जी आप तो ये बोल रहे थे वो बोल रहे थे, पल पल मौसम परिवर्तनशील है। जो भी मेरे किसान भाई फसलों में पानी लगाना चाहते हैं वो पानी को अब रोक दें। आज से आगे यानी कि कल के बाद में पानी ना लगाएं, क्योंकि 2 दिन में 3 दिन में अगर आपकी ज़मीन में पानी नहीं सोखा, ज़मीन टाइट नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर हवा चलते ही आपकी जो फसल है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो मेरे किसान भाइयों, अभी आप पानी ना लगाएं, पानी को रोक दें। हो सकता है बारिश पर्याप्त हो जाए, उम्मीद है अच्छी बारिश होने की। अभी तक जो उम्मीद है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तक बारिश होने का अनुमान है। बहुत बड़े एरिया में ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं, लेकिन अभी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि मौसम पल पल परिवर्तनशील है, मौसम बदल भी सकता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा कि अलर्ट रहें अपनी फसलों के प्रति, और जो भी संभव हो उसके, अगर किसी किसान भाई का पानी देने का विचार है तो वो फिलहाल रोक ले, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि हमारी फसल को दिक्कत हो जाए। तो मेरे किसान भाइयों, ये थी जानकारी इस समय की, और मौसम के बारे में मैं लगातार आपसे जानकारी साझा करता रहूँगा। जिस प्रकार का मौसम रहने का अनुमान है वो निश्चित तौर पर मैं आपसे साझा करूँगा। शाम को मिलते हैं लाइव प्रोग्राम में शाम के 8 बजे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।